Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. Find out errors में आज देखिए क्या सीखने को मिलता है. The teacher neither came in the class nor did check the copies. Neither nor not only but also में हमेशा चेक कीजिए सब्जेक्ट्स कितने हैं, वर्ब्स कितने हैं और ऑब्जेक्ट कितने हैं. तो द टीचर केम इन द क्लास चेक द कॉपीज़, यानी दो काम है, एक क्लास में आना और कॉपियाँ चेक करना. तो नीदर नॉर वर्ब से पहले आना चाहिए. द टीचर नीदर केम, तो ये तो ठीक हो गया. कम और गो के बाद इन कभी भी नहीं आता. इन तो तब आता है जब कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर है. जैसे हम कहते हैं कि मेरा रोल नंबर मेरे हाथ में है, तो वो तो पहले से ही है, तब आता है. कम और गो के बाद अगर हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि कौन कहाँ गया, कौन आया, वी ऑलवेज यूज़ टू, टी ओ टू. सो द टीचर नीदर केम टू द क्लास नॉर, अब यहाँ पर डिड का कोई मतलब नहीं. नॉर डिड तो तब होता है जब हम कहते हैं और ना ही, मतलब वहाँ नाइदर नहीं होता, यहाँ पर नॉट होता है, फिर और ना ही, और फिर किसी और की बात हो रही होती है, तो यहाँ पर डिड नहीं आना चाहिए. नॉर चेक्ड सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस. नॉर चेक्ड द कॉपीज़, ना ही कॉपियाँ चेक की और ना ही क्लास में आए. ही हैज़ हैड हिज टूथ पुल्ड आउट. अब जो हमने गेट पढ़ा था कि काम करवाना, यानी किसी की हेल्प लेना, किसी पर डिपेंडेंट हो जाना, तो हैज़ की जगह हम हैड भी लगा सकते हैं गेट की जगह. सो ही हैज़ हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ही हैज़ हैड का मतलब है ही हैज़ गॉट, करवाया है, किसको करवाया है, अपने दांत को. क्या करवाया है, हमेशा थर्ड फॉर्म. पुल्ड आउट, यानी उसने अपने दांत को निकलवाया है या उखड़वाया है. नीदर द वेटर वॉज रॉन्ग नॉर द कस्टमर, हमारे पास सब एक, मतलब हम एक बात कह रहे हैं कि गलत था. कौन गलत था, दो व्यक्ति, ना तो वेटर गलत था ना कस्टमर. दैट मीन्स वी हैव टू सब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस. तो जब सब्जेक्ट्स ही दो हैं तो नीदर नॉर शुड बी यूज्ड इन द बिगिनिंग. नीदर द वेटर नॉर द कस्टमर, लास्ट में क्योंकि कस्टमर आ रहा है सो वी शुड यूज़ वॉज. सो नीदर द वेटर नॉर द कस्टमर वॉज रॉन्ग. यू शुड गेट द सिगरेट बी थ्रोन आउट, तुम्हें करवाना चाहिए. किसको करवाना चाहिए, सिगरेट का कुछ करवाना चाहिए. अब क्योंकि सिगरेट के बाद जो काम है उसके सिगरेट के साथ ही होना है, तो थर्ड फॉर्म. यहाँ पैसिवस नहीं आता, ये मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ. यू शुड गेट द सिगरेट थ्रोन आउट, तुम्हें सिगरेट फेंकवा देनी चाहिए, यानी किसी को कहकर, कोई सिगरेट पी रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, तो तुम्हें फेंकवा देनी चाहिए. सिगरेट की स्पेलिंग देखिए, पहले सिगार, फिर ETTE. यू नो द वे एंड सो एम आई. अब यहाँ पर सो एम आई आ रहा है, तो फिर इज़ एम आर यहाँ भी होना चाहिए. यहाँ नहीं है इज़ एम आर, तो यहाँ भी नहीं आएगा. यू नो द वे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. एंड सो डू आई, तुम्हें रास्ता पता है तो मुझे भी पता है. द नॉइज़ मेड अस फील अनईजी, शोर ने मजबूर किया, किसको, हमें. तो हमें मजबूर किया कुछ करने के लिए, तो यहाँ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी. अनईजी, अनकंफर्टेबल. एक्चुअली क्या है कि मेक का मतलब जब मजबूर करना होता है तो ज़रूरी नहीं कि हिंदी में हमेशा बोला जाता है कि मजबूर किया, मतलब करवा दिया हमसे, लेकिन मजबूरी में. तो शोर ने हमें अनईजी फील करवाया, इसका आम बोलचाल में इसकी हिंदी ये होगी. बट फॉर द हैवी होमवर्क, बट फॉर मतलब अगर ये चीज़ पास्ट में नहीं होती, अगर हैवी होमवर्क नहीं होता, आई वुड हैव स्लीप पीसफुली, तो मैं शांति से सो गया होता. तो दो हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. आई वुड हैव स्लेप्ट पीसफुली, दिस इज कंडीशनल टाइप थर्ड. ये जितनी भी मैं आपको फाइंड आउट एरर्स करवा रही हूँ, इन सब के डिटेल्ड वीडियोस बनी हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिस टॉपिक पर देखनी हो. जैसे नीदर नॉर, लेट गेट मेक, कंडीशनल्स. द फोटोग्राफ शी हैज़ सेंट आर नॉट बैड, वो फ़ोटो कौन सी, जो. अब यहाँ पर जो के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है. लिखेंगे क्या, लिखेंगे विच, पर ज़रूरत नहीं है. शी हैज़ सेंट, जो उसने भेजी हैं. इस आर का संबंध किससे है, इससे है, तो फोटोग्राफ तो एक ही है. हमको यहाँ पर एस नहीं लगाना, यहाँ पर इज़ करना है, क्योंकि फोटोग्राफ अगर लिखा है तो उसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, ये गलत है, ये इज़ होना चाहिए. सो द फोटोग्राफ इज़ नॉट बैड, वो फ़ोटो बुरी नहीं है. द केक
यू आर वेटिंग विल नॉट रीच ऑन टाइम। जिस केक के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं वो वक्त पर नहीं पहुंचेगा। अगर आपको कभी डाउट लगे कि प्रपोजिशन लगनी चाहिए लेकिन कहाँ लगे, कैसे लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसका बहुत आसान तरीका है, इसको आप पूरा सेंटेंस बनाइए इसको यहाँ यूज़ करके। सो यू आर वेटिंग फॉर द केक, तो यानी फॉर कहीं दिख ही नहीं रहा हमें। द केक यू आर वेटिंग फॉर, एक तरीका तो ये है, ये अच्छा तरीका है। बच्चों वाला आसान तरीका, द केक फॉर विच, यहाँ प्रपोजिशन लगाएंगे तो आपको यहाँ WH फैमिली का कोई ना कोई वर्ड ज़रूर लगाना पड़ेगा। सो द केक फॉर विच यू आर वेटिंग या द केक यू आर वेटिंग फॉर, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, ये एडवांस्ड मेथड है। गलत ये भी नहीं है, यहाँ पर फॉर विच लगाएंगे तो द केक यू आर वेटिंग फॉर विल नॉट रीच ऑन टाइम। सो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है कि द केक विल नॉट रीच ऑन टाइम। द रूम विच डोर हैज़ ब्रोकन कैन नॉट बी रेंटेड आउट। रेंट आउट मतलब किराए पर देना। वो कमरा जिसका दरवाज़ा, रिलेशन के लिए कभी भी विच नहीं आता, हुज, भले ही यहाँ पर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। द रूम हुज डोर हैज़ ब्रोकन, जिसका दरवाज़ा टूट गया है, कैन नॉट बी रेंटेड आउट। सो द रूम कैन नॉट बी रेंटेड आउट, ये पैसिव होना चाहिए, ये पैसिव है, ये ठीक है। मिस्टेक क्या है यहाँ पर, हुज डोर। द नीडल हुज पॉइंट इज़ ब्रोकन कैन नॉट यूज़। वो सुई जिसकी नोक, अब ये देखो रिलेशन के लिए हुज आ रहा है, विच नहीं आता। हुज पॉइंट इज़ ब्रोकन, अब यहाँ पर है हैज़ ब्रोकन, यहाँ इज़ ब्रोकन, क्या मतलब है, यहाँ पर एक्शन हुआ है कि वो दरवाज़ा वो रूम जिसका दरवाज़ा टूट गया है और वो नीडल जिसका पॉइंट टूटा हुआ है, ऑलरेडी टूटा हुआ है। तो कोई चीज़ ऑलरेडी कैसी है उसमें हैज़ हैव नहीं आता, सुनने में वो भी प्रेजेंट परफेक्ट ही लगता है लेकिन ये मॉडल सेंटेंस है। सो क्योंकि वो ऑलरेडी टूटी हुई है तो इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये वर्ब यहाँ दिख रहा है लेकिन ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ पर वर्ब सिर्फ ये है। जैसे हम कहते हैं द पॉइंट इज़ शार्प, जो नोक है वो बहुत तेज़ है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, जबकि यहाँ पर ये वर्ब का ही काम कर रहा है क्योंकि एक्शन हो रहा है कि वो रूम जिसका दरवाज़ा टूट गया है, इसमें वो पहले से ही टूटा हुआ है, यानी इसमें आप सिर्फ उसकी कंडीशन बता रहे हो। कैन नॉट यूज़, द नीडल कैन नॉट यूज़, सुई यूज़ नहीं कर सकती, किसको, पैसिव वॉइस होना चाहिए। द नीडल कैन नॉट बी यूज्ड, सो द नीडल हुज पॉइंट इज़ ब्रोकन कैन नॉट बी यूज्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसके लिए यूज़फुल हो सकती है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।